ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन हमने चैप्टर 5 के स्टार्ट में पढ़ा था कि हम मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज स्टडी कर रहे हैं। रिजिड बॉडी में दो टाइप्स की मोशन है, ट्रांसलेटरी और रोटेटरी। दोनों की जो क्वांटिटीज़ हैं वो एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, वही मैंने समराइज किया है दोबारा। ट्रांसलेटरी मोशन है, बॉडी अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करती है तो हम कहते हैं बॉडी ने लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, उसका सिंबल होता है एस। ठीक है, लेकिन अगर बॉडी किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर रोटेट करती है तो हम कहते हैं बॉडी ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, उसका नाम थीटा। पंखे का पर हो गया ये, ठीक है, व्हील हो गया गाड़ी का। जब भी बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगी, कोई ना कोई टाइम जरूर लेगी। उसी डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करके नया नाम दे दिया वेलोसिटी। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज, ये मैंने नाम नहीं लिखे, ये तो हम बार बार पढ़ चुके हैं ना। ये लीनियर वेलोसिटी है, ये एंगुलर वेलोसिटी है। अगर लीनियर वेलोसिटी चेंज हो रही है विद रेस्पेक्ट टू टाइम तो ये क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन। अगर एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो ये एंगुलर रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज लीनियर एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर एक्सेलरेशन। गाड़ी के एक्सेलरेटर पे आपने पाँव रखा हुआ है, दबा नहीं रहा है, बस रखा हुआ है, तो गाड़ी की एक ही स्पीड से चल रही होती है ना, 40 किलोमीटर भी। अगर आपने स्पीड बढ़ानी होती है तो आप एक्सेलरेटर को क्या करते हो, दबाते हो, आहिस्ता आहिस्ता कांटा आगे जाता है। तो जब आप एक्सेलरेटर, उसका नाम एक्सेलरेटर इसलिए एक्सेलरेशन देने वाला, हम लोग कहते हैं एक्सीलेटर, वो एक्सीलेटर नहीं है, वो एक्सेलरेटर है। तो जब आप उसमें पाँव दबाते हैं, सुई आगे जा रही है, उस वक्त गाड़ी क्या हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है। उस वक्त गाड़ी क्या हो रही है, उसकी स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसी तरह जब आप ब्रेक लगाते हैं फिर कांटा पीछे आता है, फिर स्पीड या वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है। तो जब आप एक्सेलरेशन दे रहे हैं, एक्सेलरेटर पे पाँव रख रहे हैं, उस वक्त भी उसमें एक्सेलरेशन है, उसको हमने क्या नाम दिया था, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और जब आप ब्रेक पे पाँव रख रहे हैं तो आप वेलोसिटी क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, उस वक्त भी एक्सेलरेशन है, लेकिन वो क्या था, नेगेटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी अब क्या हो रही है, कम हो रही है। सेम इसी तरह एंगुलर है। आप पंखा जब स्टार्ट करते हैं तो पंखे की आहिस्ता आहिस्ता स्पीड क्या होती है, एंगुलर बढ़ती है, तो उस वक्त उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन है। और जब आप पंखा रोक देते हैं, बटन बंद कर देते हैं, उस वक्त उसकी रोटेशन क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है, तो उस वक्त एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, तो स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, सेम कॉन्सेप्ट है। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है लीनियर मोशन में या रोटेटरी ट्रांसलेटरी मोशन में फोर्स की वजह से। तो रोटेटरी मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन कौन प्रोड्यूस करता है, टॉर्क। यहाँ फोर्स जब लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है तो दरमियान में कनेक्टिंग क्या है, मास है, किसी मास में ये प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे क्या है, बीच में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि फोर्स बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो टॉर्क बराबर है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर फोर्स जीरो हो जाए तो टॉर्क लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, इसी तरह अगर टॉर्क जीरो हो जाए तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाए। लीनियर मोमेंटम बराबर है मास मल्टीप्लाई बाय लीनियर वेलोसिटी, तो एंगुलर मोमेंटम बराबर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाई बाय एंगुलर। अगेन मास आई से रिप्लेस हुआ, मास, और मास लीनियर मोशन का तो रोटेटरी मोशन का, या ट्रांसलेटरी मोशन में मास तो रोटेटरी मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, mr²। जो काम ट्रांसलेटरी मोशन में मास का है वो काम रोटेटरी मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है। ठीक है, ये टेबल आप समझ लें तो समझिए हमने चैप्टर 3 से आज तक जितना पढ़ा है मोशन, वो सारी यहाँ आ गई है, उसके सबके मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ गए। चैप्टर 3 में इन चीज़ों को पढ़ा डिटेल में यहाँ तक, चैप्टर 4 में इनको पढ़ा, चैप्टर 5 में ये पढ़ी चीज़ें। ठीक है,
तो ये समझिए तीनों चैप्टर्स की एक समरी आ गई है क्विक।